दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में शैतान हर एक विश्वासी के जीवन में कुछ बहुत ही बुरा करना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक विश्वासी को सताए और उनके जीवन में कुछ बुरा करे। इसीलिए आपको शैतान की हर योजना के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं आपको 2025 में शैतान की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ, या मैं आपको बताने वाला हूँ। उन बातों को शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी विश्वासी को पता चले, क्योंकि अगर आपको ये बातें पता चल जाएंगी कि शैतान आपके जीवन में क्या करने वाला है या किस तरह से वो आपको इस्तेमाल करेगा पाप कराने के लिए, तो आप सतर्क हो जाएंगे और शैतान का जो योजना है वो विफल हो जाएगा। इसलिए शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी बातें शैतान को हराने वाली बातें हैं। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहेगा कि इस वीडियो को कोई भी मसीह व्यक्ति पूरा देखे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं बाइबल के वचनों से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से शैतान आपको इस्तेमाल करने वाला है 2025 में। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और जो वचन से मैं समझाऊंगा उनको आपने समझ लिया, तो फिर शैतान आपको 2025 में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा पाप कराने के लिए, और आपके जीवन में कुछ भी बुरा वो नहीं कर पाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि आपने 2024 में बहुत सारी चीज़ों को सामना किया हो, आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई हों। 2024 के साल में आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए होंगे, आपके परिवार के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई होगी, आपके जॉब में आपको नुकसान हुआ होगा, आपके बिजनेस में आपको नुकसान हुआ होगा, आपके आत्मिक जीवन में आप बहुत पीछे हो गए होंगे। ये सारी चीज़ें शैतान ने 2024 में ज़रूर आपके साथ किया होगा, लेकिन 2025 में वो आपके लिए इससे भी कुछ बुरा करना चाहता है। इसीलिए जो गलती आपने 2024 में किया है उस गलती को 2025 में मत दोहराइए। आज आपको समझना होगा कि शैतान हर दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ जाल बुनता रहता है, हर एक विश्वासी को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाता रहता है। लेकिन विश्वासी लोग क्यों नहीं बच पाते उसके जाल से, उसकी योजना से? क्योंकि वो बाइबल के अनुसार नहीं देखते कि शैतान किस तरह से पाप में गिराता है एक व्यक्ति को जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको बाइबल से समझाऊंगा कि वो कौन सा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके शैतान आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। मेरे प्रियो, 2024 में जो कुछ भी आपके साथ शैतान ने किया है, याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, तो 2025 में शैतान आपके संग ऐसा बुरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अगर कुछ बुरा करना भी चाहेगा तो परमेश्वर की ओर से आपकी रक्षा की जाएगी, प्रभु आपको बचाएंगे। आपकी परीक्षा अगर आपके जीवन में आती भी है, उस परीक्षा में आपको स्थिर रखने वाला परमेश्वर होगा। 2025 में शैतान आपके जीवन में बुरे से बुरा काम करके भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद कुछ चीजों को मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय, उसके 2 आयत। यहां पर लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज आपको समझना है कि शैतान कैसे एक विश्वासी को इस्तेमाल करता है। शैतान हमेशा चर्च में जाने वाले लोगों के ऊपर अपने नजरों को बनाए रहता है। वो देखता रहता है कि ये विश्वासी चर्च में जाता है, कैसा जीवन जीता है, चर्च के अंदर कैसा है, चर्च से बाहर आने के बाद अपने घर में कैसा है, अपने घर से जब ये ऑफिस में जाता है तब एक कैसा जीवन जीता है, ऑफिस से निकलकर जब अपने दोस्तों में बैठता है तब इसका जीवन कैसा है। आपके हर एक कामों के ऊपर शैतान अपना नजरों को गड़ाकर आपको देखता रहता है और कमियों को ढूंढता रहता है। जैसे ही आपके जीवन में कुछ भी कमी उसको नजर आएगा, उस कमी का फायदा उठाकर वो आपके जीवन में बुरा करना शुरू करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में ही ये कहा गया है, जो आज्ञा नहीं मानता है उनके जीवन में दंड आते हैं, उनके जीवन में श्राप आता है। और बाइबल के अनुसार अगर आप जीवन नहीं जिएंगे और इस बात का पता अगर शैतान को चल जाएगा, तो क्या शैतान आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आएगा? देखिए, 2 बातें हर विश्वासी के जीवन में होता है। क्या है? पहली चीज कि शैतान आपके जीवन में परीक्षा को लेकर आता है, और जब शैतान आपके जीवन में परीक्षा को लेकर आता है तो आपको सताता है ताकि आप प्रभु को छोड़ दें। लेकिन अगर आप वचन में चलने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने बचाया,
जिस प्रकार से यूसुफ को परमेश्वर ने बचाया, जिस प्रकार से अब्राहम को परमेश्वर ने बचाया, मूसा को परमेश्वर ने बचाया, उस प्रकार से परमेश्वर आपको भी बचाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरा जो है पहलू वो है कि अगर आप मसीह के वचन में नहीं हो और आप खुद को एक मसीह कहते हो, चर्च जाने वाले व्यक्ति हो, अगर उसके बाद आप पाप में गिरते हो तो शैतान तो आपको बहुत बुरी तरह से घायल करेगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम लेकर आएगा और फिर आप बच भी नहीं पाओगे। परमेश्वर की ओर से भी आपको कोई सहायता नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु के वचनों में अगर आप चलोगे तभी परमेश्वर के जो सुरक्षा कवच है वो आपके चारों ओर बना रहता मेरे प्रियो। क्योंकि अय्यूब की जब परीक्षा शैतान ने किया तो जब उसने पहली बार अय्यूब को परीक्षा में डाला, उसके बाद दूसरी बार वो परमेश्वर के पास जाकर कहता है कि तुमने उस अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा बांध के रखा, इसीलिए मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूं। उसी प्रकार से जब हम वचन में चलते हैं, परमेश्वर हमारे चारों ओर एक बाड़ा बांध के रखते हैं ताकि हमें शैतान कोई हानि ना कर सके। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार मैं क्या आपको बताना चाहता हूं कि 2024 में शायद आपने इस वचन को ध्यान नहीं दिया होगा कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाना चाहिए। जब आप यीशु मसीह को विश्वास कर लेते हैं तो आपका मन परिवर्तन हुआ है, तो सिर्फ मन नहीं, आपका चलना फिरना भी बदल जाना चाहिए। अगर आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है, आपके दोस्त के मित्रों के सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत बातें करते हैं, गलत चीजें सिखाते हैं या गलत उनकी संगति है, ऐसे लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा मेरे प्रियो। कई बार हम सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं लेकिन अपने दोस्तों के जो संगति होती है उसको नहीं छोड़ना चाहते मेरे प्रियो। कई बार हमारे जो मित्र हैं, जो गलत संगति सिखाने वाले लोग हैं, वो ही हमारे लिए बहुत गलत काम कर देते हैं, हमें ऐसी चीजों में फंसा देते हैं जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। बाइबल साफ कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। हमें किसी से शत्रुता नहीं करना है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप जो काम करते हैं उसमें कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो बाइबल के वचन के विरोध में है, क्योंकि शैतान आपकी कमियों को देखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप क्या भला कर रहे हैं उसको शैतान नोट नहीं करेगा, परंतु कमियों को ढूंढेगा। इसलिए अगर आपकी चाल और संगति नहीं बदलेगी, आपके मन फिरने के बाद अगर आपका शारीरिक संसारिक दशा में अगर आज भी आप हो, यानी कि संसार के सदृश्य बन के जो दुनिया कर रही वो काम आप कर रहे हो और संडे के दिन चर्च में जाकर आप आराधना कर रहे हो, तो 2025 आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। शैतान आपको जरूर परखेगा और आपको परेशानी में जरूर डालेगा। इसीलिए जरूर देखिएगा इस वचन के अनुसार क्या आपका चाल चलन वचन के अनुसार सही है या नहीं है। एक और वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं शैतान की चाल के बारे में 2025 में वो कर सकता है। वो है, अगर आप पहले पत्रस उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे और 5 अध्याय के 8 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान ये खोज में रहता है कि किसको वो फाड़ खाए। देखिए, हमारा विरोधी कौन है? शैतान है, और वो किस तरह से गरजने वाले सिंह के समान ढूंढता रहता है कि अब वो किसको निशाना मारे और किसका शिकार कर ले, किसी को फाड़ के खा ले। इसीलिए मैंने पहले कहा शैतान की नजरें आपके ऊपर गड़ी रहती हैं, इसलिए कि आप एक गलती करो और शैतान आपको उसमें दबा दे। मेरे प्रिय, 2025 में गलती मत करिएगा। अगर आपने 2024 में ऐसी गलती की, आप चर्च जाते थे, आप प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, बाइबल सुन रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका व्यक्तिगत जीवन खराब रहा है, आप गलत संगति में रहे हो, आप गलत रिश्ते निभा रहे हो, आप गलत बातचीत करते हो, आपके मन से गलत विचार आ रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, यानी कि वो हर चीज जो बाइबल के अनुसार सही नहीं अगर आप कर रहे थे 2024 में, तो 25 के लिए सावधान हो जाइए। अगर आप इस काम को नहीं छोड़ेंगे, इससे भी बहुत बड़ा बुरा शैतान आपके जीवन में कर सकता जो उसने 2024 में किया होगा। यही सबसे बड़ी चीज आपको समझना है। आज लोग आपको बहुत सारी बातों में ये करो, वो करो, ऐसे जियो, वैसे जियो बताते होंगे, लेकिन कोई आपकी कमियों को सुधारने के बारे में आज बहुत कम लोग बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान इसी ताक में रहता है कि कब वो आपको अपने जाल में फंसाए और आपकी परीक्षा करे। इसीलिए मेरे प्रियो, वचनों को समझो। ये चेतावनी है 2025 के लिए परमेश्वर की ओर से हम सभी के लिए कि तैयार रहो। शैतान तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। हो सकता है तुम्हारा आत्मिक जीवन बर्बाद कर देगा, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कलेश लाकर तुम्हें नीचे गिराएगा, हो सकता है तुम्हारे मित्रों के बीच में कलेश लाकर नीचे गिराएगा। लेकिन सावधान रहना, अगर तुम वचन में बने रहोगे तो 2025 की प्लानिंग जो शैतान ने तुम्हारे लिए किया है, उससे बेहतरीन प्लानिंग परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है
कि मेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। तो मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई, इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं। याद रखिएगा, अगर आज आप इसे हल्के में लेते हैं तो जब 2025 में आपके संग कुछ बुरा होगा, तब यही वीडियो आपको याद आएगा कि मुझे चेतावनी दिया गया था लेकिन मैं सुधरा नहीं। अगर आप इसको चेतावनी समझ रहे हैं तो जरूर अपने जीवन को परखिए और देखिए क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कलीसिया में तो जाते हैं लेकिन संसार की तरह जीवन जीते हैं। अगर जीते हैं तो तैयार रहिए, शैतान आपको परखने वाला है। और अगर उसे छोड़ना चाहते हैं तो आज से ही प्रार्थना कीजिए। 2024 के शुरू होने से 25 के शुरू होने से पहले प्रभु से कहिए, परमेश्वर मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जरूर आपकी मदद करेंगे। तो परमेश्वर आप सबको इन सब बातों के द्वारा आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इन सब बातों के द्वारा चीजें समझ में आई हैं। अगर वीडियो समझ में आया है तो जरूर किसी और एक व्यक्ति को जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है कि उसको परमेश्वर बचाना चाहता हो। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।